next chapter, that is tachyometric surveying. सबसे जो हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा बेटा उसमें, इंट्रोडक्शन टू टेक्योमेट्री. सेकंड वन, यूजेस ऑफ टेक्योमेट्री. थर्ड वन, इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड इन टेक्योमेट्री. फोर्थ वन, प्रिंसिपल ऑफ टेक्योमेट्री. नेक्स्ट, मेथड कौन कौन से उसके अंदर यूज कर रहे हैं, और उनमें से जो हमारा सबसे पहला मेथड है स्टेडिया सिस्टम, जो आपके सिलेबस में है डिटेल के अंदर. आफ्टर दैट टू टॉपिक्स, एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट्स. लास्ट वन, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्टेडिया टेक्योमेट्री. तो जो मेरा सबसे पहला पॉइंट रहेगा आज का, थोडोलाइट को टेक्योमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. कोई बताएगा मुझे कमेंट में. थोडोलाइट को टेक्योमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं. तो बेटा हमने एक टर्म देखा था कि स्टेडी डायफ्राम. स्टेडिया डायफ्राम क्लियर है सभी को. स्टेडिया डायफ्राम की मदद से हम लोग थोडोलाइट को टेक्योमीटर में कन्वर्ट करते हैं. क्लियर है सभी को. हाँ बेटा, स्टेडिया डायफ्राम में आपको देखा होगा आपने, अगर ये आपका क्रॉस हेयर है तो उसके ऊपर और नीचे आपको एक लाइन दिख रही होगी, वो यहाँ से इक्वी डिस्टेंस पे डिस्टेंस और डिस्टेंस इक्वल होगा. दो लाइन दिख रही होगी ऐसी, जिनने हमें क्या बोलते हैं, अपर स्टेडिया वायर एंड लोअर स्टेडिया वायर. क्लियर है. तो बेटा ये स्टेडिया डायफ्राम आपका, जिसमें दो स्टेडिया वायर होंगे, अपर एंड लोअर, अपार्ट फ्रॉम दिस क्रॉस हेयर. क्लियर है. तो हम लोग क्या करेंगे, थोडोलाइट में स्टेडी डायफ्राम फिट करेंगे, जिससे क्या है, आपका थोडोलाइट टेक्योमीटर की तरह वर्क करेगा. क्लियर है सभी को. बेसिक डिफरेंस क्या है उसका, हमें क्या बेनिफिट क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, कि ताकि हम लोग जो हमें ये स्टाफ इंटरसेप्ट बोलते हैं बेटा इसको, अपर स्टेडिया वायर एंड लोअर स्टेडिया वायर के बीच का जो स्टाफ का जब रीडिंग लेंगे, तो दोनों वायर के बीच का जो डिफरेंस रहेगा ऑन द स्टाफ, उसे क्या बोलेंगे, स्टाफ इंटरसेप्ट बोलेंगे बेटा. उसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, स्टाफ इंटरसेप्ट. उससे क्या होगा कि हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. आगे पढ़ेंगे हम लोग कैसे कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टेक्योमीटर की हेल्प से हमें, तो उस पर हमें हेल्प करेगा ये. इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम लोग. टेक्योमेट्री, टेक्योमेट्री और टेलीमेट्री तीनों बेटा एक ही नाम है. is a branch of angular surveying in which the horizontal and vertical distances of point are obtained by optical means as opposed to the ordinary slower process of measurement. कौन कौन से थे, टेप और चेन थे हमारे डिस्टेंस मेजरमेंट के. तो उनको रिप्लेस करके क्या है, ऑप्टिकल मीन से आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो वो क्या है, टेक्योमेट्री है. क्लियर है. Tachyometry is a system of rapid surveying by which the positions, both horizontal and vertical, of any point on the earth surface relatively to one another are determined without using a chain or tape or a separate leveling instrument. क्लियर है. चेन और टेप को रिप्लेस कर रहा है, और क्या आपका बेटा, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का काम भी करेगा. क्लियर है. इन तीनों को यू कैन से रिप्लेस करके एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लोग मेजर कर सकते हैं डिस्टेंसेस. प्रीवियस मेथड जो हमारे थे, यू कैन से कन्वेंशनल मेथड थे हमारे,
उनमें और इस मेथड में डिफरेंस क्या है? द मेथड इज वेरी रैपिड एंड कन्वीनियंट। क्लियर है? सेकंड वन, इट इज द बेस्ट अडेप्टेड इन ऑब्स्टेकल, कौन कौन से? सच एज स्टीप एंड ब्रोकन ग्राउंड, डीप रिवाइंस, स्ट्रेचेज ऑफ वाटर और स्वैम्प्स एंड सो ऑन, which makes chaining difficult और impossible। जहां पे बेटा आप चेनिंग नहीं कर सकते, यू कैन से टेप से मेजर नहीं कर पा रहे, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई यू कैन से ब्रोकन ग्राउंड है, तो उस केस में क्या है, आप लोग इस मेथड से इजीली डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्योमेट्री इज द प्रिपरेशन ऑफ कंटूर maps or plan requiring both the horizontal as well as vertical control, also on survey of higher accuracy. It provide a check on distance measured with the tape। इसका मतलब क्या है? मान लो कि आपने कोई डिस्टेंस टेप से मेजर किया, उसको आप क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो? जिस पॉइंट तक आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो वहां स्टॉप होल्ड किया आपने और टेक्योमीटर की हेल्प से आपने वो डिस्टेंस मेजर कर लिया, तो यू कैन से उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि टेप की हेल्प से वो डिस्टेंस कितना आ रहा था और विद टेक्योमीटर वो डिस्टेंस कितना आ रहा है। क्लियर है सभी को? टेक्योमेट्री का यूज क्या है? आपने देखा होगा थोडोलाइट में हम क्या कर रहे थे? एंगल मेजर कर रहे थे मेनली। जो यू कैन से प्राइम यूज ऑफ थोडोलाइट क्या है बेटा? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल मेजरमेंट। टेक्योमेट्री से क्या होगा? डिस्टेंसेस भी मेजर कर सकते हैं इजीली हम लोग। क्लियर है? The tachyometric methods of surveying are used with advantages। कौन कौन से हैं? Our the direct method जो हमारा था chain surveying, tape surveying of measurement of horizontal distances and differences in elevation। yes, जो बेटा आप कंपास जो एंगल मेजर कर रहे थे उसी में भी इंप्रूवमेंट है इसके अंदर, यू कैन से एडवांटेजेस है। जो आप कन्वेंशनल मेथड यूज कर रहे थे डिस्टेंस मेजरमेंट के और एंगल मेजरमेंट लाइक चेन, टेप एंड कंपास। क्लियर है सभी को? और जो आप एलिवेशन डिफरेंस यू कैन से लेवल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, तो ये सभी का काम करेगा आपका। फर्स्ट वन क्या है? प्रिपरेशन ऑफ टोपोग्राफिक मैप्स विच रिक्वायर बोथ एलिवेशन एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस। क्लियर है? सेकंड वन क्या है? सर्वे वर्क इन डिफिकल्ट टेरेन वेयर डायरेक्ट मेथड, कौन कौन से चेन और टेप जो मेजर कर रहे थे, आर इनकन्वीनियंट। हम देख लिया कौन कौन से केसेज है कब हम चेन और टेप यूज नहीं कर सकते। डिटेल फिलिंग मीन्स कोई मैप है उसके अंदर आपको और डिटेल्स फिल करनी, इन द सेंस की और मोर ऑब्जेक्ट यू कैन से वो आपको वहां पे फिल करने हैं डिटेल्स। टोपोग्राफिकल मैप क्या है? कोई भी ग्राउंड सरफेस है तो उसका नेचुरल फीचर, उनकी डिटेल्स, वो टोपोग्राफी के बारे में किसी एरिया की, इन द सेंस लाइक वहाँ रिवर फ्लो हो रही है, वहाँ कोई हिली पोर्शन ग्राउंड का नेचर कैसा है, वहाँ आसपास कोई ट्रीज है, रोड्स है, नेटवर्क है, और लैंड का प्रोफाइल कैसा है, तो वो टोपोग्राफिकल मैप है। वहां की टोपोग्राफी के बारे में डिटेल्स जो मैप शो करेगा वो आपका टोपोग्राफी मैप है। रिकनेसेंस सर्वे फॉर हाईवे एंड रेलवेज। रिकनेसेंस मीन्स क्या बेटा? जब भी आप सर्वे वर्क करोगे तो सबसे पहला जो आपका स्टेप रहेगा ना, वो रहेगा रिकनेसेंस मीन्स यू कैन से रफ सर्वे। इसमें क्या करोगे? आप उस लोकेशन पे जाओगे, क्लियर है, और वहां जैसे आपको कौन कौन से कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट करने हैं वो लोकेशन देख लोगे कहाँ का, और जो फीचर्स है थोड़े बहुत कि वो एरिया कैसा है, आसपास रिवर फ्लो हो रही है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन मेजर कोई डिटेल्स है वहां ग्राउंड की, तो वो लोग आप नोट कर लो उन चीजों को। तो वो लोग किसमें करोगे आप? रिकनेसेंस सर्वे। सबसे पहला यू कैन से स्टार्टिंग फेज है सर्वेइंग का, रिकनेसेंस सर्वे। टोपोग्राफिकल में बेटा कोई से एरिया का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हिली एरिया का ही हो।
फ्लैट एरिया का भी हो सकता है, मीन्स वहां की टोपोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्या है, जो हमने डिस्टेंस ऑलरेडी मेजर कर रखी है उसको क्रॉस चेक करने के लिए, और हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए। लास्ट वन सेकेंडरी कंट्रोल स्टेब्लिश करने के लिए, मीन्स हमने जो प्राइमरी कंट्रोल यू कैन से कंट्रोल स्टेशन स्टेब्लिश किए थे, उसके इन बिटवीन दो स्टेशन हमें कुछ और सेकेंडरी कंट्रोल स्टेब्लिश करने हैं मोर डिटेल ऑब्जर्व करने के लिए, तो वो भी हम इसके हेल्प से स्टेब्लिश कर सकते हैं इजीली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड इन टेक्योमेट्री। तो आपने देखा सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है, हम लोग डंपी लेवल फिटेड विद स्टेडिया वायर उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली कौन सा यूज करते हैं, ट्रांजिट थियोडोलाइट फिटेड विद स्टेडी डायफ्राम, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेक्योमीटर। बेटा जो सेकंड जो आपका यही टेक्योमीटर है बेटा। ट्रांजिट थियोडोलाइट फिटेड विद स्टेडी डायफ्राम। अब जो आपके स्टेडी डायफ्राम कौन कौन से हैं, ये आपके दे रखे हैं, ये सभी आपके स्टेडिया डायफ्राम के टाइप से है। क्लियर है। हम लोग कौन सा देखा आपने, जो आपने थोड़ा यूज किया होगा उसके अंदर कौन सा टेक्योमीटर में कौन सा आपने देखा होगा, फर्स्ट वन मोस्टली, जो फर्स्ट टाइप है ये मोस्ट कॉमन यूज टाइप है डायफ्राम का। द स्टेडिया डायफ्राम एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ वन स्टेडिया हेयर अबोव, इसे क्या बोलेंगे बेटा, इसे बोलते हैं अपर स्टेडिया वायर, इसे बोलेंगे लोअर स्टेडिया वायर। और इनकी क्या है क्रॉस हेयर, यहाँ से अपर स्टेडिया वायर की डिस्टेंस और लोअर स्टेडिया वायर की डिस्टेंस बेटा क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस होगी। The stadia hairs being mounted in the ring and on the same vertical plane, कौन से वर्टिकल प्लेन में होंगे ये, जिस वर्टिकल प्लेन में बेटा आपका क्रॉस हेयर होगा उसी वर्टिकल प्लेन में आपके अपर एंड लोअर स्टेडिया वायर्स होंगे। इनका यूज किस में है, डिस्टेंस मेजरमेंट में। आगे सीखेंगे कि स्टाफ इंटरसेप्ट जो क्या होता है, अपर स्टेडिया वायर लोअर स्टेडिया वायर के बीच की डिस्टेंस ऑन द स्टाफ, उसको सबसे पहले मेजर करेंगे, उसकी हेल्प से हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी इजीली मेजर कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट कौन सा रहेगा इंस्ट्रूमेंट, उससे पहले हम देख लेते हैं इनके बारे में, टेलीस्कोप के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज, कैसा टेलीस्कोप होना चाहिए। द टेलीस्कोप यूज्ड इन स्टेडिया सर्वेइंग आर ऑफ थ्री काइंड्स। सबसे पहला कौन सा है, सिंपल एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप। सेकंड वन कौन सा है, एक्सटर्नल फोकसिंग एनालिटिक टेलीस्कोप, या पोजर्स, जिसका नाम क्या है, पोजर्स टेलीस्कोप भी बोलते हैं। लास्ट वन द इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। बेटा यहाँ पे एक टर्म आ रही है एनालिटिक, ये आपके लिए इस चैप्टर में काफी काम का टर्म है, एनालिटिक। या एनालिटिक, दोनों ही टर्म यूज कर सकते हो इसके लिए, एनालिटिक या एनालिटिक दोनों से टर्म है। तो बेटा हम लोग टेक्योमीटर में भी क्या करते हैं, हम लोग एक एनालिटिक लेंस भी यूज करते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या है, आगे आप लोग पढ़ोगे। जैसे इसमें दो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, स्मॉल के हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्मॉल सी। के क्या है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है के बेटा। सी क्या है, एडिटिव कांस्टेंट है। क्लियर है। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू आपकी के की 100 के आसपास होती है। क्लियर है, 100 यू कैन से। और एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू नॉर्मली टेक्योमीटर में 30 टू 60 सेंटीमीटर, और यू कैन से 0.3 टू 0.6 मीटर, मैं लिख रहा हूँ सेंटीमीटर में, 30 टू 60 सेंटीमीटर होती है। अब जब आप लोग क्या करोगे, एनालिटिक लेंस यूज करोगे टेक्योमीटर में, तो उस केस में क्या होगा, ये वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी, जिसको आप लोग
नियर अबाउट टू 0। क्लियर है? नॉर्मली टेक्योमीटर में कितना होगा सी का वैल्यू 30 to 60 सेंटीमीटर, और यू कैन से 0.3 to 0.6 मीटर। लेकिन जब हम टेक्योमीटर में एनालिटिक लेंस यूज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, सी का वैल्यू 0 के नियर बाई, यू कैन से सी इज इक्वल्स टू 0। कब होगा, जब हम लोग एनालिटिक लेंस यूज करते हैं। बेटा ये एनालिटिक लेंस कौन सा होता है, थोड़ा डिटेल ले लो इसके बारे में। एक कॉन्वेक्स लेंस होगा बेटा आपका। क्लियर है? एनालिटिक लेंस कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। दूसरा कौन सा टाइप होता है, कॉनकेव। क्लियर है? तो एनालिटिक लेंस आपका है कॉन्वेक्स लेंस है। फिर इसका बेनिफिट क्या है एनालिटिक लेंस का, के क्या आपका बेटा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इनटू स्टाफ इंटरसेप्ट प्लस एडिटिव कांस्टेंट, ये आपका फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का इन द केस ऑफ टेक्योमेट्री। आगे डिस्कस करेंगे, मैं केवल एनालिटिक लेंस के बारे में बता रहा हूँ अभी डिटेल में, फिर दोबारा हम डिस्कस नहीं करेंगे एनालिटिक लेंस के बारे में। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, सी इज एडिटिव कांस्टेंट, के की वैल्यू नियर बाय 100 होती है और सी की वैल्यू 30 to 60 सेंटीमीटर होती है ना टेक्योमीटर में। जब हम लोग एनालिटिक लेंस यूज करेंगे तो उस केस में क्या है, सी की वैल्यू नियर बाय टू 0 हो जाती है। अब मैं बता रहा हूँ एनालिटिक लेंस क्या है, ये एक टाइप का कॉन्वेक्स लेंस है। इससे फायदा क्या है एनालिटिक लेंस वाला टेक्योमीटर यूज करने से, तो बेटा ये क्या है, डस्ट और मॉइस्चर प्रूफ होता है, यू कैन से, या सील होता है उनके अगेंस्ट में, और मोर लाइट एब्जॉर्ब करता है। उस केस में क्या आपको ब्राइटर इमेज फॉर्म होती है आपकी। तो ये एनालिटिक लेंस के बेनिफिट भी है, और कौन सा टाइप का लेंस है तो हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया कि एनालिटिक लेंस क्या है। वहां आपका यूज क्या है कि सी की वैल्यू 0 होगी एनालिटिक केस में। ये आपके लिए चैप्टर में मेनली काम आने वाली चीज है। उसके अलावा हमने देख लिया लेंस क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या क्या है। सी का वैल्यू 0 हो रहा है इसके अंदर। इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव और स्टेडिया डायफ्राम के बीच में सेटअप होगा बेटा, ये आपका जो एनालिटिक लेंस है वहां फिक्स होगा। क्लियर है? कहाँ, ऑब्जेक्टिव एंड स्टेडी डायफ्राम के बीच में स्टेब्लिश होगा आपका। अब हम लोग देखते हैं, ए टेक्योमीटर मस्ट एसेंशियली इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग फीचर। कौन कौन से हैं, द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट शुड हैव नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 एंड द एरर कंटेंट इन दिस वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 1 in thousands। क्लियर है? मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट में कितना एरर होना चाहिए, मैक्सिमम 1 in 1000। क्लियर है? तो हमारी प्रॉपर्टी है जो हम टेक्योमीटर यूज करें उसकी, फर्स्ट वन। सेकंड क्या है, द एक्सियल हॉरिजॉन्टल लाइन शुड बी एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द अदर टू लाइंस। मींस क्या है, अपर स्टेडिया वायर एंड लोअर स्टेडिया वायर जो है आपके क्रॉस हेयर से इक्वली डिस्टेंस होने चाहिए। क्लियर है? द टेलीस्कोप शुड बी ट्रूली एनालिटिक। हम देख ले उसका यूज क्या है, the telescope should be powerful, having a magnification of 20 to 30। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन की भी लिमिट दे, कितना जो आपका टेलीस्कोप जो आप यूज कर रहे हो, उसका मैग्निफिकेशन कितना होना चाहिए बेटा, मैग्नीफाइंग पावर यू कैन से 20 to 30। क्लियर है सभी को? अब आपने देखा होगा एक नेक्स्ट आ रहा है, द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव should be 35 to 45 mm in diameter to have a sufficient bright image। कोई मुझे बता सकता है अपर्चर का मीनिंग क्या होता है बेटा? What do you mean by aperture of the objective?
ये टर्म आपने किसी ने फिजिक्स में पढ़ा हो शायद, या जनरली सुना हो इसके बारे में। अपर्चर का मीनिंग क्या है? और अपर्चर को जनरल हम लोग कैसे जनरल लाइफ में रिलेट कर सकते हैं और किसी यू कैन से सिमिलर ऑब्जेक्ट से? कोई बता सकता है? diameter of lens, changing the diameter of lens, longest diameter of lens। बेटा जो बेसिक जो मीनिंग में आप लोगों से सुनना चाहता हूँ वो लोग नहीं बता पा रहे आप लोग कोई। अपर्चर आपने देखा होगा जो हमारी आई की प्यूपिल है, यू कैन से आई की प्यूपिल या और आपकी जो पुतली आंख की, उसको आप रिलेट कर सकते हो अपर्चर से। क्लियर है? मीनिंग क्या है कि जब मान लो आप लोग एक ब्राइटर साइड में यू कैन से जहां मान लो सनी लाइट आ रही वहां जाके देख रहे हो एक बार, और फिर वहीं आप डार्कर साइड में आके देख रहे हो, तब देखा कि आपके जो आयरिस यू कैन से पीपल का जो आयरिस साइज है वो वेरी करता है। मींस क्या है, ज्यादा मोर लाइट इंसिडेंट हो उसके हिसाब से वो साइज को एडजस्ट करता है। तो अपर्चर क्या है? एक लेंस में एक होल है जो आपकी इंसिडेंट रे और लाइट यू कैन से उसको कंट्रोल करता है उसके लिए कि कितना ओपनिंग होना है। क्लियर है? तो वो आपका अपर्चर है। तो उसको आप किससे कंपेयर कर सकते हो? जो हमारे आंख की पुतली है यू कैन से आई प्यूपिल से कंपेयर कर सकते हो उसको। नेक्स्ट क्या है? फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस अप टू 100 मीटर ऑर्डिनरी लेवलिंग स्टाफ मे बी यूज्ड, फॉर ग्रेटर डिस्टेंस ए स्टेडियर रोड मे बी यूज्ड। स्टेडियर रोड क्या इज यूजुअली ऑफ वन पीस, क्लियर है, हैविंग 3 to 5 मीटर लेंथ। स्टेडियर रोड ग्रेजुएटेड इन 5 mm। आपसे पता होगा आप सभी को स्टाफ का लिस्ट काउंट कितना था? लीस्ट काउंट ऑफ स्टाफ 5 mm। सिमिलरली क्या है? स्टेडियर रोड ग्रेजुएटेड इन 5 mm फॉर स्मॉलर डिस्टेंसेज एंड वाइल फॉर लॉन्गर डिस्टेंस जो हम यूज करेंगे रोड उसका बेटा कितना होगा? लीस्ट काउंट कितना होगा उसका? 1 सेंटीमीटर। स्टेडियर रोड जो हम लोग स्मॉलर डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे उसके लिए लीस्ट काउंट था 5 mm, और जो लॉन्गर डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे वो है 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो बेटा आपको पता होना चाहिए लीस्ट काउंट क्या होता है, उसकी वैल्यूज कितनी कितनी थी जो हमारे प्रीवियस में हमने रीड किया था। स्टाफ के लिए, कंपास के लिए, थियोडोलाइट में लीस्ट काउंट कितना था, सिमिलरली स्टेडियर रोड का लीस्ट काउंट कितना है। क्लियर है? तो ये आपको पता होनी चाहिए चीजें। ये आपके स्टाफ है। हम लोग जब नेक्स्ट प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको दिखा देंगे, इनमें लिखा है ये ग्रेजुएशन बने 5 to 6 ग्रेजुएशन इनके बीच में। लाइक अगर मेरा 4 मीटर का स्टाफ है, 3 मीटर, ये इसमें मैंने कौन सी देर के जो पिक्चर में जो आपका ये फिट के अंदर है ये आपका मेट्रिक स्टाफ है, ये फिट वाला स्टाफ है, ये मेट्रिक स्टाफ है। क्लियर है सभी को? तो आप लोग इजीली रीड कर पा रहे हैं। उनके बीच में क्या है? 5 mm लीस्ट काउंट मींस क्या है? 1 ग्रेजुएशन आपका 5 mm का होगा। क्लियर है? तो आपको सिखा देंगे स्टाफ पे रीडिंग कैसे नोट करना है। क्लियरली मेंशन होता है बेटा उसके अंदर 1 मीटर 2 मीटर उनके बीच में यू कैन से 1.8 मीटर 1.7 मीटर 1.6 मीटर। आप लोग क्लियरली देख पाओगे स्टाफ पे वैल्यूज को। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ टेक्योमेट्रिक मेजरमेंट। कौन कौन सिस्टम है? 3 सिस्टम है बेटा। सबसे पहला है द स्टेडिया सिस्टम, सेकंड वन द टेंजेंशियल सिस्टम, लास्ट वन मेजरमेंट बाय मींस ऑफ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। तो जो सबसे पहला मेथड है द स्टेडिया सिस्टम, उसमें फर्दर 2 सब मेथड कौन कौन से हैं? फिक्स्ड हेयर और सेकंड वन कौन सा है? मूवेबल हेयर, जिसका दूसरा नाम क्या है? सब्सटेंस बार मेथड। तो हमारे सिलेबस में डिटेल में फर्स्ट मेथड है द स्टेडिया सिस्टम, और यू कैन से द स्टेडिया मेथड। टेक्योमेट्री का बेटा प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल कॉमन टू ऑल द मेथड्स डिस्कस्ड अबव
like three methods is to calculate the horizontal distance between 2 points A and B and their distance in elevation by observing. कौन कौन चीज ऑब्जर्व करनी है? फर्स्ट वन, द एंगल एट द इंस्ट्रूमेंट एट कैपिटल ए subtended by a known short distance along a staff kept at capital B. नेक्स्ट क्या है? द वर्टिकल एंगल टू बी फ्रॉम ए. अभी हम इसको देखेंगे, डायग्राम बना के एक रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कि ये प्रिंसिपल ऑफ टेक्योमेट्री क्या है और ये क्या बोलना चाह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एंगल, इनकी हेल्प से हम लोग टेक्योमेट्री में कैसे मेजरमेंट लेते हैं. तो सबसे पहले हम लोग स्टेडिया सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं फिक्स्ड हेयर मेथड. In this method, the angle at the instrument at A subtended by a known short distance along a staff kept at B is made with the help of steady diaphragm having steady wires. पता आपको at fixed और constant distance apart. जो आपके स्टेडिया वायर कौन कौन से? अपर स्टेडिया वायर एंड लोअर स्टेडिया वायर वो फिक्स्ड है और यू कैन से उनको बीच का डिस्टेंस है वो कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसलिए क्या बोलते हैं बेटा इसको? फिक्स्ड हेयर मेथड. The readings are on the staff corresponding to all the three wires taken. कौन कौन से हो गए? एक तो आपका यू कैन से तीन वायर कौन कौन से हैं? अपर स्टेडिया वायर, लोअर स्टेडिया वायर एंड क्रॉस एयर जो इन बिटवीन बन रहा है. तो वो तीनों रीडिंग नोट करते हैं. द स्टाफ इंटरसेप्ट किसे बोलेंगे? आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं. That is the difference of the reading corresponding to the top and bottom. Steady wires will therefore depend on the distance of the staff from the instrument. मीन्स क्या है? जब आप स्टाफ को साइट कर रहे हो तो वहां पे अपर स्टेडिया वायर के कोरस्पॉन्डिंग स्टाफ रीडिंग क्या है, लोअर स्टेडिया वायर के कोरस्पॉन्डिंग स्टाफ रीडिंग क्या है, दोनों रीडिंग का डिफरेंस जो रहेगा वो बेटा आपका स्टाफ इंटरसेप्ट, जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करेंगे. When the staff intercept is more than the length of the staff, the only half intercept is read. मतलब क्या बोल रहा है कि आपका जो स्टाफ इंटरसेप्ट है वो किससे ज्यादा है? स्टाफ की लेंथ से ज्यादा है. इसका मतलब क्या है कि अपर स्टेडिया वायर, लोअर स्टेडिया वायर, यू कैन से ये क्या है? ये मान लो इक्वल है दोनों, ये और स्टाफ इंटरसेप्ट मेरा कितना है? इसकी वैल्यू स्टाफ की लेंथ से ज्यादा है. उस केस में क्या करेंगे? हाफ इंटरसेप्ट को कंसिडर करेंगे. हमें पता है कि दोनों इक्वल होंगे, हाफ को कंसिडर करेंगे, उसका डबल कर लेंगे तो वो हमारे पास स्टाफ इंटरसेप्ट आ जाएगा. क्लियर है सभी को? अगर वो हमारे स्टाफ की लेंथ से ज्यादा आ रहा है तो उस केस में क्लियर है. रीजन क्या हो सकता है कि जो आपका एंगल सब्टेंड कर रहा है वो एंगल काफी ज्यादा एंगल है, वाइडर एंगल है, उस केस में ऐसा हो सकता है. तो उसको हमें कैसे टैकल करना है? हाफ इंटरसेप्ट को रीड करेंगे. For inclined side, reading may be taken by keeping the staff either vertical or normal to the line of sight. बेटा इनका मीनिंग क्या है? दो टर्म देखिए हमने, वर्टिकल और नॉर्मल दोनों डिफरेंट है. मतलब क्या बोल रहा है? इंक्लाइंड साइट मीन्स क्या है? आपका इंस्ट्रूमेंट मान लो यहाँ पे सेटअप है, यही हमारे तीन केसेस होंगे लास्ट में न्यूमेरिकल के लिए भी. क्लियर है? इंक्लाइंड साइट है तो स्टाफ वर्टिकल. स्टाफ वर्टिकल मीन्स क्या है? ये स्टाफ वर्टिकल आपका मीन्स क्या है? ग्राउंड के परपेंडिकुलर जो पॉइंट है, ना कि लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर है, तो उसे बोलेंगे स्टाफ वर्टिकल. तो ध्यान से समझ लो इस चीज को. स्टाफ वर्टिकल एंड नॉर्मल दो डिफरेंट केस, दोनों का मीनिंग क्या है? और ऐसा हो जब इस केस में इसे बोलेंगे नॉर्मल.
नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट। तो स्टाफ नॉर्मल ये वाला केस होगा, जब मैं बोलूँ स्टाफ वर्टिकल तो ये केस होगा बेटा। तो कंफ्यूज नहीं होना, स्टाफ नॉर्मल कंडीशन में है एंड स्टाफ वर्टिकल कंडीशन में है, तो दोनों केस कौन कौन से हैं। This is the most common method in tachometry and the same stadia method generally bear reference to this method। हम लोग यही मेथड यूज करते हैं और हम लोग ऐसे ही मेजर करने वाले हैं ग्राउंड के अंदर भी। नेक्स्ट जो आपका मेथड कौन सा है, स्टेडियम मेथड का सब पार्ट कौन सा है, सेकंड वन सब्सटेंस मेथड और यू कैन से मूवेबल हेयर मेथड। This method is similar to the fixed hair method except that the stadia interval is variable. Suitable arrangement is made to vary the distance between the stadia hair edge to set them against the two targets on the staff kept at the point under observation. Thus, in this case, the staff intercept, that is, the distance between the two targets, is kept fixed, while the stadia interval, the distance between the stadia hair, is variable. स्टेडिया इंटरवल बेटा इसके अंदर वेरिएबल रहता है, आपका फिक्स नहीं रहता। जैसा जो फिक्स एयर में हमारा क्या था, स्टेडिया इंटरवल हमारा फिक्स था, इसमें वेरी कर रहा है। तो इसको हम लोग बहुत रेयरली यूज करते हैं, और यू कैन से ये वाला मेथड हम यूज ही नहीं करते, हम लोग फर्स्ट मेथड ही यूज करते हैं, फिक्स्ड एयर मेथड ही। क्लियर है। जो हमारा सेकंड मेथड कौन सा था, टेंजेंशियल मेथड। इस केस में क्या होगा बेटा, देखो हमने पहले क्या किया था, हमने डिस्टेंसेस भी मेजर की थी हमने टेक्योमीटर की हेल्प से स्टेडिया मेथड के अंदर। टेंजेंशियल मेथड में बेटा क्या होगा, इन दिस मेथड द स्टेडिया हेयर आर नॉट यूज्ड, द रीडिंग बीइंग टेकन अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर टू मेजर द स्टाफ इंटरसेप्ट। 2 points of the instrument are therefore necessary। मींस के हम लोग इस केस में एंगल 2 पॉइंट पे मेजर करेंगे। द नेसेसिटी मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल ट्वाइस फॉर वन सिंगल ऑब्जर्वेशन। समझ पा रहे हो इसको, ये आपका इंस्ट्रूमेंट सेटअप है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं डिटेल में, फिर भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मेथड में क्या करते हैं, डिफरेंस क्या है। स्टेडियम में आपने देखा होगा, स्टेडियम इंटरसेप्ट निकाला हमने, यू कैन से स्टाफ इंटरसेप्ट निकाला स्टेडियम इंटरवल से हमने, और उसकी हेल्प से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला में पुटअप करके वैल्यूज हमने डिस्टेंस निकाल ली थी। इसमें क्या करेंगे, मान लो कि मेरा पहला एंगल ये था इंक्लिनेशन θ1, यू कैन से नेक्स्ट क्या रहेगा θ2। क्लियर है। तो मैंने मान लो पहले की रीडिंग यहाँ की रीडिंग थी, सेकंड रीडिंग मेरी यहाँ की थी, इसको मैं बोल दूं स्टाफ इंटरसेप्ट इन द टेंजेंशियल मेथड। फर्स्ट रीडिंग यहाँ पे ली थी स्टाफ में θ1 एंगल पे, सेकंड θ2 एंगल पे ली थी मैंने। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी मान लो। क्लियर है। तो आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, ये डिस्टेंस क्या होगी, डी tan θ2, यू कैन से d tan θ2। क्लियर है। माइनस d tan θ1, इक्वल्स टू क्या होगा, स्टाफ इंटरसेप्ट की जो वैल्यू आएगी, पहले रीडिंग क्या थी, अभी की रीडिंग क्या है। यहां से बेटा डी कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ, s अपॉन tan θ2 माइनस tan θ1। देख पा रहे हो, ऐसे इसको यूज करेंगे टेंजेंशियल मेथड को। क्लियर है सभी को। बेटा दो रीडिंग क्यों ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक की क्रॉस हेयर बन रहा है प्लस का साइन, तो एक ही रीडिंग आएगी एक टाइम में। यहाँ पे रीडिंग ले लिया आपने, रीडिंग क्या थी, सिमिलरली सेकंड एंगल पे आपने रीडिंग ले ली, इसलिए हमें दो एंगल के साथ दो रीडिंग लेनी पड़ रही है स्टाफ इंटरसेप्ट के लिए। क्लियर है, थीटा एंगल पता लगेगा हमें, तो इससे हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। ये मेथड कौन सा मेथड बेटा हमारा, टेंजेंशियल मेथड बेटा हमारा। ये जो हमने प्रिंसिपल ऑफ टेक्योमेट्री रीड किया था हमने कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एलिवेशन, एंगल,
उसका यूज किया है और वो एक्चुअल में प्रिंसिपल क्या है उसको हम लोग समझेंगे अभी। द स्टेडियम मेथड इज, ये जो प्रिंसिपल है बेटा कॉमन है सभी मेथड में। द स्टेडियम मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर टू द बेस इज कांस्टेंट in similar isosceles triangle. In figure let two rays कौन कौन सी है, OA rays and OB rays be equally inclined to central ray OC। और स्टाफ इंटरसेप्ट बेटा सबसे पहले मान लो मैंने स्टाफ एग्जांपल यहाँ पे जो मेरा स्टाफ होल्ड है तो उस केस में मेरे स्टाफ इंटरसेप्ट कौन कौन से हैं। यस बेटा स्टाफ इंटरसेप्ट आपका वेरी कर सकता है, क्योंकि मान लो मेरा ये एंगल बीटा फिक्स है, यहाँ पे मैं स्टाफ इंटरसेप्ट लूंगा वो कुछ डिफरेंट आएगा, यहाँ पे मेरा स्टाफ इंटरसेप्ट कुछ डिफरेंट आएगा। रीजन क्या है इसका, यहाँ से बेटा उसकी डिस्टेंस कितनी है जहां स्टाफ होल्ड किया आपने, क्लियर है, उसी प्रोपोर्शन में आपका स्टाफ इंटरसेप्ट भी वेरी करेगा। एंगल कांस्टेंट है ना, तो एंगल कांस्टेंट कैसे रहेगा, अगर मेरी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो बेटा ये इंटरसेप्ट भी तो इंक्रीज करना पड़ेगा तभी मेरा एंगल कांस्टेंट रहेगा, यही इसका प्रिंसिपल है। तो इसमें क्या बोल रहा है बेटा, आपने देखा दो रेस थी, ओ ए रेस ओ बी रेस थी और मेरा एंगल बीटा एंगल है, तो ध्यान से देखो ओ सी टू दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय इसका स्टाफ इंटरसेप्ट ए टू बी टू इज इक्वल्स टू ओ सी वन डिवाइड बाई ए वन बी वन। सिमिलरली ओ सी डिवाइड बाई ए बी मीन्स क्या है, ओरिजेंटल डिस्टेंस टू स्टाफ इंटरसेप्ट का रेशियो आपका कांस्टेंट रह रहा है, चाहे आप इस लोकेशन पे हो, यहाँ पे रहो, यहाँ पे रहो, बेटा यही आपका प्रिंसिपल ऑफ